देखिए, मैं गणेश गुदियाल जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सबसे लंबे समय तक मंदिर समिति के अंदर रहे हैं। 5 साल और 4 माह का उनका कार्यकाल रहा है श्री बद्री केदार मंदिर समिति में। और वो तो जिस तरह के आरोपों की बात कर रहे हैं कि मेरे द्वारा ये कर्मचारी नहीं नियुक्त किया गया, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गुदियाल जी की मंशा इसको पक्का करने की क्या थी। क्योंकि एक इंटरनेट कोऑर्डिनेटर को और सीधे सीधे उन्होंने व्यक्तिगत सहायक इसको किनको प्रमोद नोटियाल की बात कर रहे हैं? प्रमोद नोटियाल जो अभियुक्त है, जिसे गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ ये आरोप लगा है, उस तथाकथित कर्मचारी को उन्होंने जो है कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे उन्होंने जो है कि व्यक्तिगत सहायक कैसे बना दिया। और ये व्यक्तिगत सहायक जो है कि पद एक ऑफिस बेरर पद है और बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि मुझसे पूर्व भी जितने भी अध्यक्ष रहे उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। उससे पहले के, मेरे से पहले के, उससे पूर्व के भी 2014 से जब गुदियाल जी यहां पर थे, उसके बाद से जो है कि उनके साथ और भी अध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया है। लेकिन जहां गणेश गुदियाल जी आज बद्री केदार मंदिर समिति के बारे में बोल रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर कितने आरोप लगे थे। और आरोप हमारे पास, उन आरोपों की हम बिना किसी पुष्टि किए हुए आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर समिति का दुरुपयोग किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि आए और मैं आमने सामने डिबेट करने को उनके साथ में तैयार हूं कि उन्होंने मंदिर समिति का पैसा कहां उन्होंने वो पैसा लगाया, किस तरह से उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया, उसके हमारे पास में साक्ष्य यहां पर उपलब्ध है। उन्होंने देखिए मंदिर समिति से 2014 में आपदा राहत कोष मद में जो 12 लाख रुपए की धनराशि दिल्ली की एक निजी फर्म को एक एसेंट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए उन्होंने मंदिर समिति का पैसा दिया। ये दान का पैसा नहीं था क्या? एक उन्होंने जो है कि 29 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की एक मंदिर की, जो मंदिर समिति के अधीन भी नहीं था, उस पर भी उन्होंने जो है कि ये पैसा दिया। वहीं उन्होंने जो है कि सबसे बड़ा जो मंदिर के दान के पैसे का दुरुपयोग, जो एक टिहरी जनपद के अंदर एक मदन नेगी से गणेश नेगी प्रयाग तक का एक हल्का मोटर मार्ग वाहन था, निर्माण सड़क थी, उस सड़क को सीधे सीधे मंदिर समिति के पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया। और वो जो टिहरी की यात्री विश्राम गृह के निर्माण के बजाय वो निर्माण उन्होंने सड़क निर्माण में लगे। आप बताइए, मंदिर पैसे का, दान का पैसा किसी निजी जगह में जाके जो है कि उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो गणेश गुदियाल जी जिस तरह से मंदिर को लेकर, मंदिर समिति को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनका 5 साल और 4 महीने का यहाँ पर कार्यकाल रहा है, लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे। उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप, जिस पर कमिश्नर गढ़वाल ने भी उसकी जांच की थी और उसमें वो पुष्ट पाए गए थे। तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले और उसको मंदिर को जो है, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था से जुड़ा हुआ है, इस पर राजनीति न करें। इस पर राजनीति करने के बजाय वो ये स्पष्ट करें कि उनके कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें, वो बताएं कि उनके कार्यकाल में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और जो मैंने कहा है अभी कि जो उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर के पैसे का, धन का बेहिसाब दुरुपयोग किया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैं अपने कार्यकाल की जांच कराने के लिए तैयार हूं। वो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लें और वो भी बोल दें कि मेरे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, 5 साल 4 महीने के कार्यकाल की जांच करा दीजिए। सीबीआई जांच कराने को भी हम तैयार हैं। सर, आरसी क्यों नहीं कटवा देते? जब पुष्ट है, कमिश्नर रिपोर्ट में पुष्टि हो गई, उन्होंने गबन किया है या जो भी आरोप थे वो पूरे हो गए, तो आप क्यों नहीं आरसी क्यों नहीं कटवा रहे? नहीं, उनके खिलाफ आरोप है और जांच चल रही है, उसमें कई न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है, क्योंकि न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है, तो उसके कारण जो है कि उस पर अभी प्रोसेस में है। लेकिन उन्होंने खुद ये कृत किए हैं, ये तो पुष्ट हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट में आया कि उन्होंने मंदिर के पैसे का दुरुपयोग किया, उन्होंने अवैध नियुक्तियां की वहां पर। मैं व्यक्तिगत सहायक की बात करता हूं, वो कह रहे हैं कि देखिए, कर्मचारी जो मंदिर समिति के कर्मचारी होते हैं, उन सारे कर्मचारियों को जब यात्रा प्रारंभ होती है, उस यात्रा के दौरान में उन सबकी ड्यूटी फील्ड में लगती है। हमारे 47 अधिष्ठान है, जिसमें 2 बड़े अधिष्ठान श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी हैं। इसमें जब यात्रा प्रारंभ से पहले एक ड्यूटी रोस्टर बनता है, उस ड्यूटी रोस्टर में उन सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। जो ऑफिस के अंदर जितने भी ऑफिस बेयर भी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं हमारे, सारे कर्मचारियों की ड्यूटी जो है सारे मंदिरों में, और मोस्टली यात्रा स्थल, क्योंकि 2 स्थल ऐसे हमारे केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, वहां पर। और इस बार तो बड़ी यात्रा थी, उस यात्रा के निमित्त सभी कर्मचारी हमारे, चाहे वो इंजीनियर विभाग से हो, चाहे वो हमारे किसी भी संस्थान के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे पटल हैं, उन सारे पटलों से जो है सबकी ड्यूटी फील्ड में लगाई जाती है।